जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का हमारे खास YouTube कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ पंडित अमित शास्त्री। दोस्तों, हमारे जीवन में नींद एक अहम आवश्यकता है, बड़ी भारी जरूरत है हमारे जीवन की यह निद्रा। नींद हमारी थकान को दूर करने का काम तो करती ही है और हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करने का काम करती है। दिन भर मेहनत करने के बाद और हमारे शरीर के थक जाने के बाद जब व्यक्ति को रात को सुकून की नींद आ जाती है, चैन की नींद आ जाती है, इससे हमारा जो आने वाला कल है हमारे आज से बेहतर हो जाता है। किंतु जीवन में एक समय ऐसा भी आता है दोस्तों कि व्यक्ति के बार बार प्रयास करने पर उसको रात को नींद नहीं आती है, उसको इंसोम्निया की समस्या अर्थात नींद ना आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति को रात को डरावने जो स्वप्न आना, बुरे बुरे स्वप्न आना, रात को डर लगना, या सोते समय मन में कोई ऐसा विचार चल पड़ता है कि सारी रात वह विचार हमारे मन में या दिमाग में घूमता रहता है, जिसके कारण हम करवटें बदलते रहते हैं और हमें नींद नहीं आती है। जहां हमको किसी प्रकार की कोई शरीर में पेन होती है, उसके कारण हमको रात को नींद नहीं आती है। नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। आज हम ज्योतिष के माध्यम से जो जानेंगे कि कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से बुरे योग बनते हैं जिसके कारण व्यक्ति को इंसोम्निया की जो समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में कुंडली का जो 12वां घर होता है, ये हमारे बेडरूम का स्थान माना जाता है, बिस्तर की जगह मानी जाती है। यदि जन्म कुंडली में कुंडली का जो 12वां घर है किसी भी प्रकार से खराब हो रहा हो या कुंडली के 12वें घर पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति और राहु देव की स्थिति भी खराब हो रही हो तो भी व्यक्ति को नींद ना आने की समस्या से जूझना पड़ता है। दोस्तों, जिन लोगों को भी ये नींद ना आने की समस्या हो चुकी है और वह मेडिसिन भी लेती हैं, 2-2 गोलियां भी खा लेते हैं, फिर भी उनको रात को नींद नहीं आती है, हम उनको कुछ उपाय बताएंगे। दोस्तों, आप इन उपायों को करें, आपको अवश्य लाभ होगा। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी रूम में सोते हैं उस कमरे में नीले रंग का और हरे रंग का जो प्रयोग करना टोटली बंद कर दें। जो आपकी जो बेडशीट्स हों, जो पर्दे कर्टन्स हों, इनमें नीला और हरा रंग नहीं होना चाहिए। और रात को जो आप नाइट सूट डाल के जो सोते हैं उन कपड़ों का रंग भी नीला और हरा नहीं होना चाहिए। रात को जो आप वस्त्र डाल करके सो रहे हैं वह वस्त्र ज्यादा तंग नहीं होने चाहिए, वह वस्त्र कंफर्टेबल होने चाहिए। और उन वस्त्रों का यदि रंग गुलाबी रंग हो, पीला, लाल या सफेद रंग हो तो ज्यादा बेहतर है। आप जिस भी रूम में सोते हैं उस रूम में आप हवा का और रोशनी का पर्याप्त प्रबंध करें। यदि कमरे का वेंटिलेशन अच्छा होगा और उसमें सनलाइट प्रॉपर तरह से एंटर करती है, अर्थात कहने का भाव है जिस कमरे में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आती है, वहां पर इंसोम्निया नाम की जो बीमारी है, रात को नींद ना आने की जो समस्या है, वह जन्म ही नहीं ले पाती। आप जिस भी रूम में सोते हैं उस रूम में आप किसी भी देवी देवता का चित्र ना लगाएं। किंतु यदि आपके पास एक ही कमरा है और आप उस कमरे में पूजा पाठ भी करते हैं तो आपने जो मंदिर बनाया है उसको आप किसी पर्दे से या कपड़े से ढक दिया करें। आप जिस भी पलंग पे सोते हैं उस पलंग पे या उस बेड के जो बॉक्स होते हैं या ड्रॉज होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो बिजली से रूल होने वाला जो सामान होता है उनको आप ना रखें। जैसे हम बेड बॉक्स के अंदर या जो बेड की जो ड्रॉज होती हैं जो उनमें हम क्या करते हैं, जो चार्जर रख लेते हैं, जो बिजली की जो वायर्स होती हैं उसको रख लेते हैं, जो हेडफोन्स रख लेते हैं, इनको आप बिल्कुल ना रखें। सोने से कुछ समय पूर्व, कम से कम आधा घंटा पहले अपने रूम के अंदर आप चंदन का या गुलाब का जो इत्र मिलता है मार्केट से, या इनका जो रूम फ्रेशनर मिल जाता है, इसका आप छिड़काव करें। क्योंकि दोस्तों जो सुगंध होती है
इसके अंदर सम्मोहन शक्ति पाई जाती है। आप देखिए ना, जब आपके पास कोई व्यक्ति गुजरता है, अगर उसने कोई परफ्यूम वगैरह लगाया होता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। इसलिए जो सुगंध होती है इसमें सम्मोहन शक्ति पाई जाती है। और जब आप रात को सोने से कुछ समय पूर्व अगर अपने कमरे में इत्र का प्रयोग करते हैं या रूम फ्रेशनर का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। सोते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सिर की जो डायरेक्शन है वह जहां तो पूर्व दिशा में होनी चाहिए या दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, और आपके जो पांव हैं वह उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में होने चाहिए। इसके विपरीत अगर आप किसी अन्य दिशा की ओर सिर रख के सोते हैं तो यह आपके लिए उचित नहीं होगा। और आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप जैसे सो रहे हैं, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने अर्थात पैरों वाली साइड आप एक बहते हुए पानी का चित्र अवश्य लगाएं, क्योंकि जो पानी होता है ना इसमें कंफर्ट होता है। आप देखिए जो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं, जो पुराने संत होते थे, जो आज के भी जो संत लोग होते हैं, महात्मा होते हैं, मुनि लोग होते हैं, उनकी जो कुटिया, जो उनका जो आश्रम है, जो उनका जो निवास स्थान है वह पानी के नजदीक ही क्यों हुआ करता है, क्योंकि पानी में जो ठंडक होती है जब, तो उससे नींद अच्छी आती है। जब आप बहते हुए पानी को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप अब अपने कमरे में पानी का अरेंजमेंट तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करें, अपने कमरे में एक बहते हुए पानी का चित्र अवश्य लगाएं। अब जिन लोगों को रात को डरावने स्वप्न आते हैं, जब उनको रात को डर बहुत लगता है, उनके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। किसी भी प्रकार की आपको नींद की समस्या होगी, जो अब मैं 2 उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो नींद की जो समस्या को ये जड़ से मिटा के रख देगा। दोस्तों, पहला उपाय आपने करना है कि रात को सोते समय एक तांबे के लोटे के अंदर आप थोड़ा सा पानी भर के सो जाइए। ध्यान रखना है कि इस पानी को आपने ऊपर से ढकना नहीं है, अपने सिराने रख के सो जाइए और सुबह उठ करके किसी गमले में, किसी पौधे में इसको रोजाना डाल दिया करें। और दूसरा जो उपाय आपने करना है, आप 2 मुट्ठी सौंफ लीजिए और एक 7-8 रत्ती का सिंदूरी रंग का मूंगा ले लीजिए। सौंफ को और मूंगे को एक लाल सूती कपड़े के अंदर सिलाई कर आप जिस भी पिल्लो को यूज करते हैं उस पिल्लो के अंदर उसको रख लीजिए। आप जब भी सोए इसी तकिए को आप प्रयोग में लाएं। किसी भी प्रकार की आपको निद्रा की समस्या होगी, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती है, सिर्फ इन 2 उपायों को कर लीजिए और जो आपको मैंने जो टिप्स दी हैं इनको आप फॉलो कर लीजिए। आपको इंसोम्निया कभी जीवन में नहीं होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुंच सके। फिलहाल इजाजत दीजिए। जय माता दी।